तो हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज सारनी से दमुआ की ओर। ये हमारा मठादेव मंदिर, पुराना मठादेव मंदिर छोटा वाला, जहाँ अक्सर बकरा के करते हैं। तो यहाँ दर्शन करके मैं निकल जा रहा हूँ दमुआ के लिए। और आज जो मेरे पास बाइक है वो है मेरी प्यारी जावा गोर फॉर्च्यूनर। और इसके साउंड का आपको पता ही है भाई, क्या साउंड है। मैंने कहा निकालते हैं साउंड बहुत है। जो मौसम है आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आज है 4 तारीख, 4 जून। और मौसम पूरा देख लो, एकदम रोमांटिक सा हुआ पड़ा है। फुल बत्ती छाई हुई और इस मौसम में एक राइडर को राइड करने में असली मजा आता है। तो चलते हैं। इस बाइक में क्या मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साउंड इतना ज़्यादा आता है। एक तो मैं किस तरह का माइक यूज़ करता नहीं हूँ, डीजे को उसमें एक्सन 4 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें जो ओरिजिनल साउंड यही है। किसी तरह का एक्सटर्नल माइक कुछ यूज़ नहीं। और जब मैं एडिट करूँगा ना, जब भी ऐसा कोई यूज़ नहीं करूँगा मैं। और भाई सामने पूरी धूप हुई है, पर वो मैंने जो चश्मा लगाया है वो चश्मा ब्लैक साइड पे जो मौसम है ना, और ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो इससे ये समझ आया कि उसको अपने एक्शन 4 में भी मुझे एंटी फिल्टर लगाना चाहिए। भाई वाकई जो चश्मे से व्यू देख रहा हूँ ना, वो बहुत प्यारा आ रहा है। चश्मा उतारने में मुझे समझ आया सामने बहुत सही धूप है। तो ये आगे हमारा एक प्यारा सा घाट, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जाते हैं, सामने के लोग जाते हैं। बहुत प्यारा सा घाट है। एक इधर नदी पड़ती है, जो नदी के पास का जो व्यू है ना, वो बहुत प्यारा व्यू आता है। पता है, मतलब वो जो वहाँ नदी है, नदी के ऊपर से खड़े होना है, सामने पूरे पहाड़ दिखते हैं। व्यू बहुत प्यारा है। अगर आपको दिख रहा तो ये देखो। बाकी हमारे यहाँ से घाट सेक्शन चालू हो गया है। ये पूरा घाट है 10 किलोमीटर का समथिंग। एक घाट कपवा रोड पे ये पड़ेगा, दूसरा पड़ता है रानीपुर खेरवानी के रानीपुर के आगे। वो है 2 से 4 किलोमीटर का घाट है, गिरी घाट बोलते हैं उसको। बाकी एक घाट ये है जो बहुत प्यारा सा है। हाँ, आपको जावा की ये गोबर की एक खासियत बताता हूँ। इसमें सिंगल सोफा पे तो, और सोफा पे इसमें पीछे ना देखिए, सीट के जस्ट नीचे दिया है, तो बैलेंस जल्दी बिगड़ता है इस गाड़ी का। मतलब अगर देखा जाए, आपको शोबाजी करना हो, है ना, ओवरा दिखाना हो, शोबाजी करना हो, उसके लिए गाड़ी बहुत, मैं कहूँगा भाई कम रेट पे ये गाड़ी बहुत प्यारी है। वहीं अगर आपको एक कंफर्ट चाहिए, स्पोर्ट इसका, वहीं अगर आपको एक कंफर्ट चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो मैं कहूँगा इसके लिए मेरी जो एम बाइक है वो है भाई। मतलब पिकअप पावर देखा जाए, उसका कंफर्ट देखा जाए, एवरेज देखा जाए, हर चीज़ में मेरे लिए वो बेस्ट। इसको तो लेने का रीज़न ये था, पापा को पसंद थी, और प्लस शहर में ये बाइक थी नहीं, तो इसी वजह से मैंने इस बाइक को लिया था। और इसको जो चलाता हूँ ना बहुत कम, मतलब इसका रन है 1.5 साल में मात्र 6000 किलोमीटर चली है गाड़ी। क्योंकि नॉर्मली पापा चलाते हैं, मेरे हाथ में कभी कभी आती है। जैसे आज ऐसा था कि एमटी में पेट्रोल कम था, इसमें मैंने 2 दिन पहले पेट्रोल डलवाया था, तो मैंने चलो इसी को लेके चले जाते हैं। सिंगल सीट बाइक है ना, तो थोड़ा दिक्कत आती है। और सेकंड सीट इसलिए नहीं लगाना है कि थोड़ा सा रिक्स लगता है, मेरे को लगता है। मतलब बहुत लोगों ने 2 सीट लगाई है इस बाइक में, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो पीछे कोई बंदा बैठा और सीट टूट गई जाती है, तो उसको बहुत नुकसान होगा। तो मेरी गाड़ी को तो होगा ही होगा, बस इसी वजह से नहीं लगा रहा हूँ। उसका लुक भी खराब होता है, पता देखा जाए तो। सिंगल में तो इसका लुक आता है, डबल में नहीं आता। जो ये प्यारे प्यारे से कर्व और ये प्यारी सी
भाई यहाँ से जाते हैं रेत घाट के लिए। रेत घाट अगर आप कभी जाओ तो बहुत प्यारा सा नज़ारा होता है, सामने पूरा नदी का व्यू, जिसमें अक्सर आपको पानी देखेगा। बैठने की एक प्रॉपर व्यवस्था है और बहुत सारे हमारे भाई लोग वहाँ जाके पिकनिक भी मनाते हैं। तो अगर एक शांत मन से आपको कहीं जाके बैठने की जगह चाहिए हो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब भी ना करे, तो सारनी से वहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये प्यारा सा एक रेत घाट है। यहाँ आके आप आराम से बैठ सकते हो और अपने व्यू को इंजॉय कर सकते हो। ये चल रही है हमारे सामने नीलकमल बस, जो शायद सारनी से छिंदवाड़ा या फिर भोपाल से छिंदवाड़ा, क्योंकि पहले ज़्यादातर बसें जो थी ना वो सारनी से चलती थी छिंदवाड़ा के लिए, बट अभी क्या करती है कि सीधे भोपाल से छिंदवाड़ा करती है। भाई क्या तो लहर मारती है, वो देख लो, कभी ओवरटेक भी नहीं कर सकते, घाट है। हेलमेट का मास्क लगा लिया जाए, किसी काला कर देना पड़ेगा। ये एक प्यारा सा सेक्शन और है, हल्का सा कर्व, नहीं हल्का सा ज़्यादा ही कर्व है। एक बार आप देखो एकदम सामने पूरा खाई। बाकी व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, पर थोड़ा रिस्की भी है, रेलिंग है नहीं। कोई नया ड्राइवर रहा तो एकदम से सीधे नीचे, और नीचे गहराई बहुत है भाई यहाँ से, पता है, देख रहे हो। एक वो झोपड़ी जैसा दिख रहा होगा आपको, शायद कैमरा में ना दिखे, वहाँ से व्यू बहुत प्यारे आते हैं। एक बार इस व्यू को देखो, दोनों पहाड़ कटे हुए हैं, बीच में से जो रोड निकाली है, क्या तो प्यारा व्यू दिखता है ना, बस देखना रहेगा। और यहीं अगर थोड़ा अपना बरसात ना आए तो जो मौसम कहते हैं यहाँ का की पेड़ हरियाली बढ़ जाती है, तब जो व्यू निकलता है यहाँ का बहुत प्यारा निकलता भाई, पता है, नेक्स्ट लेवल व्यू। तो बस यहीं से थोड़ा आगे दमुआ बचा यहाँ से 11 किलोमीटर और 2-3 घाट और हाँ 2 से 3 टर्निंग है और 2-3 किलोमीटर दूर फिर यहाँ से सीढ़ी घाट चालू होता है। जिस घाट की मैंने बात किया था ना, वो घाट यहाँ से और 2-3 किलोमीटर आगे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और, दमुआ से सारनी से दमुआ और दमुआ से सारनी आपको रास्ते में एक भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ेगा। एक पेट्रोल पंप सारनी में पड़ने वाला है, सेकंड पेट्रोल पंप आपको सिर्फ दमुआ में पड़ना है। बीच में आपको कोई पेट्रोल की रास्ता नहीं है। हाँ कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे, बीच में रानीपुर खेरवानी ऐसे गाँव आते हैं वहाँ आपको खुले में पेट्रोल पंप मिल जाएगा ब्लैक, बट इसके अलावा यहाँ के रास्ते में आपको पेट्रोल नहीं मिलता है। ये बताओ इसलिए रहो, कई बार क्या होता है, नए लोग आते हैं उनको पता नहीं रहता है, और ये लंबा सफ़र नहीं जाना जाता 42-45 किलोमीटर रानी टोटल। और भाई ये स्टार्ट हो गया वो प्यारा सा घाट, गिरी घाट इसको बोलते हैं। अगर आप बरसात में यहाँ का मौसम देखोगे तो बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है यहाँ का। और वैसे बारिश अब स्टार्ट हो ही चुकी है। वो कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक भी होती है। तो भाई यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, पता है, मतलब छोटी गाड़ियों में तो कम, ट्रक हो गया और बड़ी गाड़ी हो गई, उसके एक्सीडेंट अक्सर बहुत ज़्यादा हो गया। और ये गिरी घाट का प्यारा था एक मंदिर। तो वैसे सफाई कोई घाट छोटा सा घाट है, ज़्यादा बड़ा घाट तो नहीं है ये। एक बार क्या हुआ था, मैंने दमुआ में था मामा के यहाँ, तो पचमढ़ी से आते समय एक कार आ रही थी पचमढ़ी से, तो यहाँ आके टकराई थी कोनर, पता है। उस कार में 4 लोग थे, इसमें 3 तो एक स्पॉट से ही एक्सपायर हो गए। एक बंदा था वो बस बचा था, इसको घर से करके आ रहे थे पचमढ़ी। क्या होता है कि जब नए रोड पे निकलो ना, रोड समझ आती नहीं है, सपाट रोड दिखती है, इंसान भगाने की कोशिश करता है, वो भगाने के चक्कर में क्या होता है कि उसको अगला मोड़ कौन सा ये पता नहीं चलता और एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे अभी मैं किसी नई ये रोड पे मेरे आने जाने की मुझे एक चीज़ पता है यहाँ की, अगर अभी मैं किसी नई रोड पे जाऊँगा तो मैं वहाँ अपनी बाइक जितना होता है उसका कंट्रोल में और स्लो ही चलाता हूँ, तो कब क्या हो जाए पता नहीं। तो मैं पहुँचने वाला दमुआ,
अब आपको मिलते हैं हम वापसी में, जब तक के लिए चलो बाय बाय। तो मेरे दमुआ के पूरे काम निपट चुके हैं और अब मैं निकल रहा हूँ वापस अपने घर सारनी की ओर। और भाई यहाँ से है होशंगाबाद 147, भोपाल 223 और इंदौर 416। भाई इंदौर काफ़ी दूर है। तो भाई सुबह जब मैं आ रहा था, जब मौसम जो था वो बहुत प्यारा था, और वैसे अब जब जा रहा हूँ तो उतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। सारनी पहुँचने सबसे पहले तो मुझे इंजन लाइट दिखाना है, तो वही बैतूल सिटी बस में जाऊँगा। तो पेट्रोल की लाइट की यार इसकी एक समस्या समझनी है। मतलब देखो पेट्रोल एक डंडी है, तब भी उसका पेट्रोल का जो पॉइंट है वो दिखाते ही रहता है। और ये चीज़ मतलब 2 डंडी जब रहती है ना, तब भी देखा हूँ मैंने, उसका पेट्रोल का जो पॉइंट है वो दिखाते ही रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों। और इंजन लाइट की आजकल को समझ ही नहीं आया। मतलब देखो नॉर्मल मैंने गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, चेक करा चुका हूँ, ऐसा कुछ आता दिखता है नहीं। और जब गाड़ी को चला कुछ दिन तो इंजन लाइट वापस आने लगता है। तब कुछ समस्या इस गाड़ी में ऐसी ही समझ के बाहर है। और सबसे मेन दिक्कत इसकी ये है, शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर है नहीं। सर्विस सेंटर है तो उसमें उन लोग सर्विस कर नहीं पा रहे। मतलब ये गाड़ी मैंने तब खरीदा हूँ, उस दिन से दिक्कत देख ली मेरे को भाई। मतलब एक ही चीज़ है, सजेशन दूंगा, अगर आपको गाड़ी लेना है और ये लेना है तो भाई अगर एक्स्ट्रा बाइक हो अपने पास, शोबाजी करना हो तो ही इस बाइक में हाथ डालना, वरना इस बाइक में हाथ मत डालना। इतनी प्यारी लगती है, उतनी ज़्यादा ही परेशानी करती है। मैं खुद कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ उससे। एवरेज इसका है नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो एवरेज के इसमें बता रहा हूँ, मैंने परसों के दिन 500 का पेट्रोल डाला था, ओके। तो 750 का पेट्रोल डाल के मैं निकला था घर, बगदौड़ से साथ में गया हूँ, घर पर गाड़ी खड़ी किया हूँ। और 2 दिन बाद आज गाड़ी निकली है, इसमें मैं गया हूँ दमुआ से हम रिटर्न घर जा रहा हूँ। 1 डंडी पेट्रोल बचा है इसमें, और ये 1 डंडी घर पहुँचने से टांसी के आसपास लुक होने लग जाएगा। ये मान के चलो कि एवरेज बहुत कम है इस गाड़ी का। एक अंदाज़ा निकाला था मैंने, लास्ट टाइम इंदौर गया था, 23 के आसपास, मतलब 23 से 25 के बीच इसका एवरेज निकला था। और वाकई भाई इसका एवरेज इतना ही है। इससे अच्छा तो ये अल्टो बनाते, देख रहा हूँ 25 का एवरेज निकालेगी, 4 लोग बैठेंगे, धूप की टेंशन नहीं, बारिश की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की टेंशन, बस चलते रहो। मेरे को भी अगर कोई एक सेकेंड हैंड ऐसी प्यारी तो अल्टो दिखती है सही साथ रेट में, सही कंडीशन, इसको बेच दूँगा। 100 अच्छे दिखते हैं, पर इसको बेचने का रीज़न है ना भाई, काम नहीं हो पाता ना इससे मेरे को। हाँ एक चीज़ इसको आवाज़ में और उसको भगाने में आता है। परमानेंट नहीं होती बता। अच्छा ये मान के रखो, एक समय पर वहाँ आता था मैं, तो 8-8 10-10 दिन रुकता था यहाँ पे रिश्तेदार से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, चीज़ें बदलते जाती है, और वो ऐसे ऐसे बदलती है कि अब आया हूँ 1 घंटे का काम निपटा अपने घर वापस। तो ऐसे ही होता है कुछ ना, चीज़ें बदलते रहती है, ऐसे भी परमानेंट। ये बड़ी टाटा सियारा। तो एक ही दिक्कत है, गाड़ी बहुत परफेक्ट बनी है, जो है सब कुछ हाइट देना पड़ेगा, जैसे हाइट एकदम कम है गाड़ी, इस हाइट में मज़ा नहीं आता है। और ये सामने आ गया अपना वही गिरी घाट, जो घाट की जमीन मैंने आपको बताया था, खजीना की दुकान से थोड़ा आगे घाट। चलिए
भाई अगर मैं इस गाड़ी को न्यूट्रल भी उतारूँ ना यहाँ से 80-100 स्पीड आराम से निकलेगी। घाट बड़ा है ना ये। एक तो वीडियो तो बनते हैं यार यहाँ में। मतलब बारिश के मौसम में बारिश हो गई, ठंड के मौसम में सुबह के टाइम पे भाई पूरा कोहरा रहता है यहाँ पर। और अगर एक इधर एक घर भी है ऊपर साइड में, अगर वहाँ से जाके इसका नज़ारा देखो तो बहुत प्यारा नज़ारा आता है। ऐसे आप देख सकते हो सामने एकदम ऊपर तक के पहाड़ दिख रहे हैं। जय बाबा जी, जय मल्ला देव। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो मैंने सोचा था टाइम वीडियो बनाने का, तो ये सब एक बार और वीडियो बना दो। मैंने ये घाट पे एकदम कॉर्नर पे रुक गया, व्यू अच्छा आ रहा था। इस बार ऐसा व्यू नहीं दिखा यहाँ पे भाई। इस बार को देखो कितना प्यारा सा लगता है। तो घाट हो चुका है ख़त्म। तो जैसे ये घाट ख़त्म होता है तो बस मतलब ये मान चलो कि 500 मीटर ना, 500 मीटर आगे प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर शनिवार के दिन भंडारे भी होते हैं। और ये क्या हो रहा है, ये अपना हनुमान जी का मंदिर जय श्री राम। यहाँ पर पता है अक्सर भंडारे होते हैं। मैं आ गया अभी आधे रास्ते तक के। और ये यहाँ पर वीडियो ऑन करने का मकसद ये था कि एक बार क्या होता है, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। वो स्पीड में था, नाइट का समय था, तो ये रोड समझ नहीं आई थी। पहले तो इधर आया नहीं था वो, तो वो टर्निंग इसमें FZ बाइक पे हुआ था ना, FZ। तो वो बाइक से उसने स्पीड में टर्निंग खाई थी, पर किस्मत अच्छी थी, स्पीड इतनी थी उसकी, बाइक इस पुलिया से उधर डायरेक्ट उधर कोने पे निकल गया। और वो मान लो बीच में कहीं गिरता तो उसको लगता ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ वालों का सर बना था, 3-5 काटे आए थे, इसका पेट उठा था। और बाकी ये पानी बोतल मैंने लिया था, जो उसको मैंने सामने जगह नहीं दी। एक बता दी क्योंकि एक तो बैग लाया नहीं हूँ, तो इस बाइक में कहीं ऐसा जुगाड़ नहीं कहीं सामान रख सकता था। बाइक बड़ी प्यारी है। और ये प्यारे प्यारे नज़ारे, प्यारा सा पेड़। हाँ, जब मैं बात कर रहा था अल्टो, भाई अल्टो बाइक अल्टो कार लेना है। अल्टो कार के भाई क्या लग रही है यार, ब्लैक कलर की। अल्टो कार लेना है, अल्टो कार। पर एक चीज़ बाइक का जो मज़ा है वो आपको किसी भी कार में, किसी भी कार में ये अदर नहीं मिल पाता। बाइक से कहीं जाना, बाइक की फीलिंग, नज़ारों को महसूस करना, ये हवा को महसूस करना, ये कार वाले नहीं समझ पाएंगे। और ये कार में फील हो भी नहीं पाता। फिर रिसेंटली मेरे लद्दाख जाने का प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम ऐसा था कि कार से चलते थे। मेरे एक दोस्त का कहना था कि भाई अगर कार से जाना तो मैं नहीं जाऊँगा। बाकी तैयारी उस बंदे की पहले थी, पर इसलिए माना कि बोले यार इतना पैसा खर्च करके जब इसको दूर जा ही रहे हैं तो फिर फीलिंग आना चाहिए ना। कार से वो फीलिंग नहीं आएगा, बोले जो चीज़ें महसूस करना वही नहीं पाएगी। और वाकई में भाई पता नहीं हो पाता। और जब जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, वो एकदम तो लास्ट वाला ना, वो है हमारे यहाँ का मटराजो मंदिर। तो दिन में तो पहाड़ जैसे लगेगा, बट क्या होता है नाइट में थोड़ा वहाँ पर लाइट चमकती है, तो उससे समझ आ जाता था कि हाँ ये अपना मटराजो मंदिर आ चुका है। और यहाँ से और बचा है अपना 12-17 किलोमीटर और बचा है सामने। एक गलती करी यार, मैंने पेट्रोल डलवाना भूल गया। पता है दिक्कत ये कि रिजर्व लगा है, तो रिजर्व में गाड़ी शादी पता है, शादी मुझको। हाँ, तो
गाड़ी रिजर्व लगी है और रिजर्व में मेरे अंदाजे 30 किलोमीटर के आसपास ही गाड़ी चलेंगी। मेरे को अभी तक इसका ये अंदाजा नहीं है कि गाड़ी चलती कितनी है, पता है। मतलब बात ऐसी है कि मैंने कभी रिजर्व चलाया नहीं ना इसको, हमेशा पेट्रोल रखा ही है। तो अभी चल रही गाड़ी रिजर्व, 30 किलोमीटर आराम से चलती कि नहीं ये देखा जाएगा। और अगर जंगल में अटक गई तो फिर दोस्तों कौन कह रहा है। अभी मैं खैरवानी क्रॉस कर चुका हूँ और खैरवानी के बाद ये फिर चालू हो जाता है यहाँ का जंगल। जब इन जो घाट निकाले थे ना, वो घाट अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दूर सही रास्ता है, कुछ घाट आएगा, फिर सही रास्ता, फिर घाट। तो कुछ ऐसे पैर व्यू होने के साथ हम पहुँच जाएंगे सारा। भाई यहाँ से भी जो व्यू पॉइंट अच्छे नदी के प्यारा होता है। ये मानते करो कि एक तो मैं फोटोग्राफर हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई ना कोई व्यू पॉइंट ही दिखता है। यहाँ फोटो अच्छी आ जाएगी, यहाँ वीडियो अच्छा आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्री वेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में यही चीज़ें चलता है। यहाँ मेरी बाइक का वीडियो बन जाएगा, ये मैं ट्रैक्टर को क्रॉस कर लूँगा। यहाँ से ना बहुत बड़ी वाटरफॉल निकलता है। बारिश के समय कभी आके देखना, और ये घाट पूरा सेक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मौसम अपना प्यारा मौसम है, ऐसा रहना थोड़े आगे तो पाके भाई ये पेड़ कभी भी गिर जाएगा। पता है एकदम किनारे पे 2-3 बारिश तेज पड़ी थी, गिर जाएगा। कहीं गाड़ी रोका जाए, पानी पी के ख़त्म करके होटल पी जाए। भाई ये आ गया नाग मंदिर, ये नाग देवा का। तो ये मंदिर है। मंदिर के बाद मतलब इस पूरे इसमें एक ये मंदिर, एक वो नीचे साइड में 2 मंदिर पड़ते हैं, वो पूरे घाट में 2 मंदिर है। बाकी घाट आप देखते हो, घाट की सुंदरता आपको पता ही है। और वहीं अगर थोड़ा बारिश हो रही हो और बारिश हो चुकी है, राइट साइड की हरियाली जब बढ़ जाए तब यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा प्यारा बन जाता है।
नज़ारों का आनंद लेना है तो फिर बारिश के मौसम में घूमो। बनी नॉर्मल पूरे रोड पे एक यही एक घाट, एक ये और एक इसके आगे, मतलब कहानी के ये एल साइज का पूरा, मतलब ये देखो ये एल साइज होता तो ये टर्न हो गया। बाकी ऐसे छोटे छोटे टर्न तो बहुत है यहाँ पर। भाई बिना टर्न, देखो बिना टर्न भी कुछ नहीं होता है ना, लाइफ हो, रोड हो या कुछ और हो, टर्निंग पॉइंट तो होना ही चाहिए। अगर सिंपल सिंपल सब हो जाएगा तो मज़ा कैसा आएगा। एक टर्निंग और बता रहा था ना मैं कि एक टर्निंग है वो बहुत, मतलब एक दो ही टर्निंग यहाँ पे तो बेकार है। एक वो पुरानी जो हुई वो, एक ये टर्निंग, ये फुल यू टर्न है। ये देखो ये 30, ये फुल यू टर्न है यहाँ पे। एक चीज़ हो सकती है वहाँ से रोड सीधी यहाँ भी निकल सकती थी, बट वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में क्या है कि ज़्यादा पेड़ नहीं काट सकते आप, जहाँ गिनती कम पेड़ हो वहीं से रोड बनाना है, तो उस चक्कर में। सेम किसी लोकेशन का वो जो खंभा है देखा ना ऊपर टाइम का, वहाँ से व्यू पॉइंट देखा हूँ मैंने, जो कि बहुत प्यारा दिखता है। इधर आगे से एक रोड है जो ऊपर की ओर जाती है, ऊपर एक गाँव है, गाँव का नाम से याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ से वो रोड है, तो उस रोड से यहाँ का व्यू दिखता है ना, देखना काफ़ी प्यारा लगता है। गाड़ी बाइक वो उसके एक्सीडेंट लेके आते हो तो उधर चले जाते हैं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। अगर इस बाइक को ज़रा से पंचर हुई तो दिक्कत हो जाएगी। कभी और अगर ऐसा मौका मिलेगा ना तो मैं आपको वो लोकेशन दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं रोड बता देता हूँ। ये जो ख़राब रोड दिख रही है ना ऊपर जाएगी, ये जो रोड यही से वो लोकेशन आती है। तो ऐसा कार वाले मानते नहीं है, तो अंकल है, अंकल को खबर नहीं होता भाई। यहाँ से पॉइंट देखना सामने का, अगर दिखेगा तो ये टर्निंग और सामने क्या तो प्यारा व्यू दिखता है भाई, कसम सर क्या तो प्यारा व्यू दिखता है यहाँ से। अगर इसको तो कैमरे से या सामने से देखोगे ना तो ये व्यू और प्यारा दिखता है, पता। तो इसी बार मैं पहुँचना वाला सारनी, मतलब आपको अगले वीडियो में मिले। भाई भाई क्या है शहर शहर पहुँच के क्या सबसे पहले अपना कैमरा कर दो पर बच्चों तो ज़्यादा होते हैं ना, बाहर जाओ वीडियो बनाओ, आके सब बैठो ये चलो। तो फिर बाय बाय करा ब्रेक के बाद।